हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज मैं आपको टाइप्स ऑफ रिलेशन के ऊपर कॉन्सेप्ट मैप के बारे में बताऊंगा। ये कॉन्सेप्ट मैप को आप एक अच्छे प्रोजेक्ट के रूप में भी शामिल कर सकते हैं। ये बेहतरीन प्रोजेक्ट बनेगा। रिलेशन, तो एज यू नो दैट व्हाट इज़ द रिलेशन। तो इट्स मैथमेटिकल डेफिनेशन इज एज फॉलोज: given any two non-empty sets A and B, a relation R from set A into set B is a subset of its Cartesian product A क्रॉस B। जैसा कि हम जानते हैं कि रिलेशन A क्रॉस B का एक सबसेट होता है, एंड इट इज डिराइव्ड बाय डिस्क्राइबिंग ए रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट सपोज X and the other element suppose Y of the ordered pair in A and B। हमेशा A क्रॉस B क्या होता है? इट इज कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड, यानी X कामा Y। तो X बिलोंग्स टू सेट A एंड Y बिलोंग्स टू सेट B। तो X कामा Y ये जो पेयर होगा वो A क्रॉस B का होगा। और जब रिलेशन लेते हैं तो उसमें कम से कम दो ऑब्जेक्ट तो जरूरी होते ही हैं। तो रिलेशन, इसमें टाइप्स ऑफ रिलेशन में आपने क्या पढ़ा? टाइप्स ऑफ रिलेशन में आपने पढ़ा 3 टाइप्स ऑफ रिलेशन। नंबर 1 रिफ्लेक्सिव, नंबर 2 सिमेट्रिक और नंबर 3 ट्रांजिटिव। तो व्हाट इज रिफ्लेक्सिव? इफ एनी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ देन रिलेशन इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव। यानी कि आपको पेयर कैसे मिलना चाहिए? x कामा x, यानी फर्स्ट एलिमेंट भी x और सेकेंड एलिमेंट भी x, यानी दोनों सेम एलिमेंट होना चाहिए, x रिलेटेड टू x। जैसे 1 1 बिलोंग्स टू R, 1 बिलोंग्स टू A, ये लिखा हुआ है। ठीक है, ये आपके पास में लिखा है कि 1 1 बिलोंग्स टू R, 1 बिलोंग्स टू सेट A। ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन की कंडीशन है। जैसे आपको ये फिगर में, आप डायग्राम में आप दिख रहा है, ये डायग्राम आपका, ये डायग्राम क्या है? 1 रिलेटेड टू 1, 2 रिलेटेड टू 2, 3 रिलेटेड टू 3, यानी पेयर क्या बनेगा इसका? पेयर बनेगा 1 कामा 1, 2 कामा 2, 3 कामा 3। ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाता है, यानी x कामा x। जबकि दूसरा रिलेशन कौन सा है? दूसरा रिलेशन है ये वाला सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? सिमेट्रिक रिलेशन ये होता है कि इफ x इज रिलेटेड टू y देन y इज रिलेटेड टू x। x का रिलेशन y के साथ जैसा है वही रिलेशन y का x के साथ होना चाहिए। तो ये हम कहाँ देख सकते हैं? ये इस फिगर में देखिए क्या है, 1 रिलेटेड टू 2 एंड 2 रिलेटेड टू 1। 1 की इमेज 2 है और 2 की इमेज 1 है। तो सेट A और सेट B, तो यहाँ पेयर क्या बनेगा? पहला पेयर बनेगा 1 कामा 2 और दूसरा पेयर बनेगा 2 कामा 1, यानी वेन एवर 1 कामा 2 देन 2 कामा 1। ये रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन कहलाता है। अर्थात ये लिखा हुआ है जैसे आपने यहाँ 1 कामा 2 बिलोंग्स टू R, देन 2 कामा 1 बिलोंग्स टू R, 1 एंड 2 बिलोंग्स टू सेट A। तो अगर 1 का 2 के साथ रिलेशन है तो 2 का 1 के साथ रिलेशन होने पर उसे सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे। नाउ नंबर 3 इज ट्रांजिटिव रिलेशन। तो व्हाट इज ट्रांजिटिव रिलेशन? देखिए ये जो सेट A और सेट B लिखे हुए हैं, सेट A और सेट B में क्या हो रहा है? 1 रिलेटेड है 2 से, यानी 1 की इमेज 2 है। फिर नेक्स्ट 2 की इमेज कौन है? 1 की इमेज 2 है और 2 की इमेज 3, तो 3 की इमेज 1 हो गई। फिगर में देखिए 1 कनेक्टेड है 2 से, 2 कनेक्टेड है 3 से और कंक्लूजन में 3 कनेक्टेड हो गया 1 से। इसका मतलब यहाँ पर इस डायग्राम में आप देख लें, इस पर क्लियर लिखा हुआ है। ये क्या है? ये वाला 1 कनेक्टेड है 2 से और 2 कनेक्टेड है 3 से, देन 3 इज रिलेटेड टू 1। आपको यहाँ क्लियर नज़र आ गया होगा। ठीक, ये मैं ले रहा हूँ।
तो इट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव रिलेशन। तो आप क्या देखते हैं यहाँ, ये है 1, 2 बिलोंग्स टू आर, 2, 3 बिलोंग्स टू आर, देन कंक्लूजन इज 3, 1 बिलोंग्स टू आर, या 1, 3 बिलोंग्स टू आर। तो हम इसको एक्स वाई जेड के टर्मों में कैसे बोलेंगे? इफ एक्स इज रिलेटेड टू वाई एंड वाई इज रिलेटेड टू जेड, then for the transitivity it is compulsorily to want we prove that 1 is related to 3। अगर x रिलेटेड टू z, x रिलेटेड है y से और y रिलेटेड है z से, तो x रिलेटेड z से होना जरूरी है। इसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांजिटिविटी। तो 3 प्रॉपर्टी है यहाँ, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ये टाइप्स ऑफ रिलेशन है। अब अगर किसी रिलेशन में, किसी क्वेश्चन में जो रिलेशन दिया है उसमें अगर ये तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है, तो फाइनली वी कॉल इट एज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो डेफिनेशन क्या है इसकी? डेफिनेशन ये लिखी हुई है। डेफिनेशन है पहली, a relation R in a set A is said to be reflexive if A belongs to R for every A belongs to A। यहाँ ये याद रखेंगे कौन सा वर्ड आया है, यहाँ पर ये वर्ड आया है फॉर एवरी, ये वर्ड लिया हुआ है, ये देखिए फॉर एवरी, ये रहा। तो रिफ्लेक्सिविटी फॉर एवरी एलिमेंट सेटिस्फाई होना जरूरी है। जबकि सेकंड क्या है? सेकंड है सिमेट्रिक रिलेशन। और रिलेशन आर इन सेट ए इज सेट टू बी सिमेट्रिक इफ ए बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर। अगर ए और बी का रिलेशन है तो बी और ए का भी रिलेशन वही होना चाहिए जो ए और बी का है। ए अगर बी का ब्रदर है तो बी ए का ब्रदर होना चाहिए। अगर मान लो लाइनों की बात करें, लाइन L1 L2 पर परपेंडिकुलर है तो L2 L1 पर परपेंडिकुलर होना चाहिए। इस प्रकार के जो रिलेशन होते हैं ये सिमेट्रिक रिलेशन में आते हैं। और थर्ड लास्ट जो है वो उसमें है, अ रिलेशन आर इन ए सेट ए इज सेट टू बी ट्रांजिटिव रिलेशन इफ रिलेशन ट्रांसफर हो जाता है। ए बी बिलोंग्स टू आर कामा बी सी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर। यानी एक ए का बी से रिलेशन हो, बी का सी से रिलेशन हो, तो क्या इम्प्लाइज हो जाए? ए का सी से रिलेशन। तो यहाँ पर आप ये लिखना रह गया, ये इसमें क्या आना चाहिए? इसमें आना चाहिए ए सी बिलोंग्स टू आर, ये अपने पास बनना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे रिलेशन जिसमें ये तीनों प्रॉपर्टी होती हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, वो क्या कहलाती हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये जो डेफिनेशन लिखी है इसमें आपको क्लियर हो जाएगा। ये डेफिनेशन है, और रिलेशन आर इन सेट ए इज सेट टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन इफ रिलेशन आर इज क्या है? रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो ये आपने एक कॉन्सेप्ट मैप बनाया। इस मैप को आप एक ड्राइंग शीट के ऊपर भी बना सकते हैं और इसको अपने क्लास में इसको पेस्ट कर सकते हैं। ठीक, ये आपको इक्विवेलेंस रिलेशन में फिर कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। थैंक यू।